समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिलेंडर पर जो बेस प्रॉब्लम थी वो हमने 10 प्रॉब्लम कल तक कर ली थी पिछले सेशन में। आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के 16.2 प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज 17.2 कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीन क्वेश्चन बचे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो अपने टॉपिक पर चलने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपना सिलेंडर पर जो बेस प्रॉब्लम चल रहा था उसके 3 सेशन पहले हो चुके हैं। आज जो है इसका चौथा सेशन, चौथा सत्र है। तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो है कि एक बेलनाकार बर्तन में, कोई एक बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। तो बेलनाकार बर्तन में अब पानी भरा जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, इसका मतलब उसका आयतन दिया हुआ है। जब कोई चीज भरी हुई आपको मिलती है तो उसका आयतन होता है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन कर सकते हो, आयतन यह आपका है 30,800 घन सेंटीमीटर। आगे आपको बोला जा रहा है कि यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या, यानी बर्तन की भीतरी त्रिज्या बराबर आपको दे रखी है यहाँ, यह आपको 14 मीटर व्यास दे रखा है। भीतरी व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। साथ में आपको त्रिज्या ही दिया हुआ है, भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि इसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है, एक आपको बेलनाकार बर्तन दे रखा है, उस बर्तन का आयतन 30,800 घन सेंटीमीटर है और उस बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो आपको भीतर का सरफेस ज्ञात करना है, भीतर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है, भीतर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप लिख सकते हो कि बेलन का आयतन बराबर आपको यहाँ गिवन है वो लिख दीजिए। एक सेकेंड। अब चूंकि आप जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम जानते हो कि वॉल्यूम जो दिया जाता है πr² से दिया जाता है, तो ये आपको गिवन है। पाई का वैल्यू आप जानते हो 22/7 होता है। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 14 है। यहाँ 14 गुना 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखना आपको, इंटू एच बराबर 30,800। ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 14 को 7 से 2 टाइम काट देते हैं। फिर यहाँ देखिए 22 एकम 22 कितना बच गया? 8 22 चौक 88 और ये डबल 0, ये हो गया। यहाँ से 14 से फिर इसको हम काट देंगे 100 टाइम और इस 2 से फिर इसको काट देंगे 50 टाइम। यानी फाइनली जो अपने पास h बराबर आया है वो 50 सेंटीमीटर आया है। कितना आया? 50 सेंटीमीटर। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? इस बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो लिख देंगे बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो 2πRh। वही वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πRh होता है। तो भीतरी चाहिए, क्योंकि पानी भीतरी तो भरा जाएगा, तो वो कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, यही फॉर्मूला रहेगा। तो ये आपका 22/7 पाई का वैल्यू हो जाएगा। आर का वैल्यू चूंकि यहाँ गिवन है 14 और एच का आपने अभी 50 निकाला है, तो इसको 2 टाइम काट दीजिए। ये क्या 50 को 2 से गुणा करोगे 100 को 2 से, ये आपका 22 × 44 × 100, तो ये क्या हो गया 4400।
वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन यानी भीतर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये आपका 4400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, केवल फॉर्मूले जो वैल्यूज दिया हुआ है वो आप फॉर्मूला पुटअप करके एच का वैल्यू निकालिए और फिर आपके पास यहाँ रेडियस त्रिज्या आ चुकी है और हाइट आ चुकी है। तो आप वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अप्लाई करके आर और एच के वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको आप अपने नोटबुक में उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि खोखले बेलन की मोटाई यानी खोखले बेलन की मोटाई इसको मैं डी से लिख देता हूं। मोटाई 2 सेंटीमीटर है तथा इसका भीतरी व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है तथा इसकी जो ऊंचाई है ऊंचाई यह आपकी 26 सेंटीमीटर है। आपको बोल रहा है कि जो बेलन है इसका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक खोखला बेलन दे रखा है, इस बेलन की मोटाई दे रखी है, साथ में इसका भीतरी व्यास दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है और आपको पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो खोखला बेलन से क्या मतलब है, देखिए ये मेरा कोई एक बेलन है, खोखला है, ये अपना कोई खोखला बेलन है। यानी ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला है, ये खाली है, ये खोखला है। केवल यहां ये एक चक्की के रूप में खोखला है, ठीक है। तो ये यहां पर खोखला बेलन है। इस खोखले बेलन का आपको क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ खोखला बेलन है तो यहाँ 2 त्रिज्या होगी, एक तो अंदर की त्रिज्या होगी, यानी यहाँ ये जो इसका एरिया जो ये आधार बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ये इस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पर ये अंदर की त्रिज्या मान लेते हैं R है और ये जो बाहर की त्रिज्या है वो कैपिटल R मान लेते हैं और इसकी ये जो मोटाई है वो D मान लेते हैं। चूंकि यहाँ आपको D मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, साथ में भीतरी त्रिज्या जो कि हमने यहाँ स्मॉल r से लिखा है, यह आपको चूंकि व्यास दे रखा है 14, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, भीतरी त्रिज्या आप जानते हो कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये भीतरी त्रिज्या आपको 7 मिल गई। अब बाहरी त्रिज्या चूंकि आप यहाँ देख रहे हो कि भीतरी त्रिज्या में यदि ये मोटाई और जोड़ देते हैं, भीतरी त्रिज्या में ये मोटाई और जोड़ देते हैं तो ये बाहरी त्रिज्या कैपिटल R प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए बाहरी त्रिज्या को हम यहाँ कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपकी 7 + 2 = 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए खोखले बेलन का, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे, तो लिख दीजिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख रहे हो कि खोखला बेलन है तो एक तो इसकी बाहर की सतह होगी और एक भीतर की सतह होगी।
भाई एक तो ये जो बाहरी त्रिज्या है, तो ये बाहर का एरिया हो गया, बाहर की त्रिज्या हो गई, सॉरी बाहर का वक्र हो गया, ठीक है। एक खोखला है तो ये जो अंदर वाली त्रिज्या है इसके अंदर भी तो एक है, इस प्रकार से बनेगा ये। अब चूंकि खोखला है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एक तो बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, एक अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बाहर का तो क्या हो गया 2 पाई कैपिटल R होगा, कैपिटल R H। अंदर का क्या होगा, अंदर जो त्रिज्या है ये यदि आप लेना चाहो तो इस त्रिज्या को स्मॉल r, चूंकि मैंने यहाँ अलग अलग नोटेशन दे दिया इसको, ये आपकी कैपिटल R होगी और ये जो मोटाई है ये आपकी यहाँ d होगी, यानी ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 9 सेंटीमीटर हो गया और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो बाहरी वक्र पृष्ठ जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर का, ये ऊपर से तो खुला है तो क्या है, ये केवल बाहर का ले लें एक बार तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R1H, जो भीतर का जो वक्र पृष्ठ है, जो भाई खोखला है तो इसमें 2 पृष्ठ होंगे, एक तो बाहर का होगा एक अंदर का होगा, तो बाहरी का तो क्षेत्रफल बाहरी वक्र पृष्ठ का तो हो गया 2 पाई RH, कैपिटल R ले लेंगे यहाँ, और जो भीतर का होगा इसमें 2 पाई स्मॉल r ले लेंगे। ओके, तो ये तो वक्र जो कर्व के रूप में है, जो ये घेरा है इसका हो गया। अब हम देखें कि ऊपर से यदि ये बंद होता तो हम क्या करते हैं, हम इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय वाला है, यानी ये जो पूरा सर्किल है इसको और नीचे वाले सर्किल को यूज कर लेते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इधर से तो ये तो खुला है, ये तो खुला है, तो फिर अपने पास क्या ऊपर केवल ये जो आपको शक्ति दिखाई दे रही है, ये जो शक्ति दिखाई दे रही है ग्रीन, ये आपका इसमें इंक्लूड होगा। चूंकि सेम जैसी शक्ति ऊपर है वैसी शक्ति नीचे है, तो ये तो 2 ले लीजिए, क्योंकि एक ऊपर मुंह है इसका, एक नीचे है, तो 2 शक्तियों का यदि क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई हो गया ये। अब यहां पर क्या होगा पाई, अब ये बड़े वाला जो R है, यानी इस शक्ति का क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको क्लियरली पता है कि बाहर वाले वर्त में से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, क्योंकि 2 वर्त है तो 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये आपकी ये जो शक्ति बनी है, ये पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। क्योंकि भाई बाहर वाले वर्त में से अंदर वाला वर्त हटाएंगे तो बाहर का क्षेत्रफल तो ये हो गया, अंदर का क्षेत्रफल ये हो गया, इनको यदि घटाएंगे तो पाई R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और चूंकि एक शक्ति ऊपर है एक नीचे है तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपको फाइनली खोखले बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो मिल गया। यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा जो कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इन दोनों से 2 पाई और h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ r प्लस स्मॉल r हो गया। ओके, फिर यहां से देखिए ये 2 पाई तो आपका है, इसको ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप है, तो इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा जा सकता है। ओके, अब देखिए आपका क्या चीज कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 पाई वापस कॉमन है और ये एक कोष्टक कॉमन है। ओके, तो 2 पाई और r प्लस स्मॉल r, यहाँ पर क्या बचा h और यहाँ पर क्या बचा r माइनस स्मॉल r, ये चीज। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ पर r1 कितना है, r1 आपका सॉरी r कितना कैपिटल R 9 है, स्मॉल r 7 है, यहाँ पर h का वैल्यू 26 है, प्लस कैपिटल R 9 है, स्मॉल r आपका 7 है। क्या हो जाएगा ये 22/7, और ये कितना हो गया 17 हो गया, सॉरी 16 हो गया, इंटू ये कितना हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2 और 26 28 हो गया, फिर ये 7 चौक 28 हो गया, तो फिर इसको मल्टीपल करते हैं तो 44 इंटू 64। अब इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, तो 64 को 44 से मल्टीपल करेंगे तो 16 कैरी 1
24 एक 25, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वापस आ जाएगा 6 11 7 1 8 28 16 कितना आ गया 28 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इस खोखले बेलन का। कुछ भी नहीं इसमें, देखिए आपको केवल ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है इसका पता होना चाहिए। क्योंकि खोखला बेलन है तो यहाँ दो पृष्ठ होंगे, एक तो बाहर का पृष्ठ होगा, एक भीतर का पृष्ठ होगा। तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वक्र पृष्ठ का केवल घेरे घेरे की बात कर रहे हैं तो ये हो गया, और अंदर का ये हो गया। क्योंकि संपूर्ण ज्ञात करना है तो जुड़ेगा न कि घटेगा। अब चूंकि खोखला बेलन है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाग तो खाली है इसमें, ठीक है, भरा हुआ है तो केवल ये है। तो यहाँ पर इस शक्ति का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये शक्ति नीचे भी होगी तो उस यहाँ हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया तो ये चीज बन गई। फिर हमने देखा कि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो हमने यूज कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 2 पाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, साथ में ये कोष्टक यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो टोटली ये चीज कॉमन आ गई, तो फिर ये अपने पास बच गया। फिर फाइनली हमने क्या किया, जो भी अपने पास वैल्यूज थे कैपिटल R स्मॉल r और h के, वो यहाँ वैल्यूज पुट अप करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो अपने पास ये फाइनली सॉल्यूशन मिल गया है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो इसको आगे आप अपने नोटबुक में डालिए, और एक प्रॉब्लम और बच गई है वो और कर लेते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। एक कोई खोखला बेलन है, दोनों सिरे खुले हैं, है ना। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर लिख देते हैं खोखले बेलन की ऊंचाई h बराबर 30 सेंटीमीटर। फिर आगे बोल रहा है तथा अंतः एवं बाह्य व्यास, अंतः व्यास व्यास 26 सेंटीमीटर है, वह बाह्य व्यास आपका 30 सेंटीमीटर है। तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, खोखले बेलन का वॉल्यूम पूछ रहा है। चूंकि देखिए डायग्राम यही काम में आ जाएगा पहले वाले इक्वेशन का ही। चूंकि यहां जो ये त्रिज्या है ये आपकी स्मॉल r है, और ये जो बाहर वाली है वो कैपिटल R है। तो चूंकि यहाँ आपको व्यास दे रखा है, अंतः व्यास दे रखा है, अंतः व्यास दे रखा है 26, तो अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 26 की आधी हो जाएगी। तो लिख दीजिए अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या को मैं छोटे r से लिख देता हूं, और ये आपकी 26/2 बराबर में 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। वह बाह्य त्रिज्या, चूंकि आपको बाहर की त्रिज्या देखनी है तो बाहरी व्यास आपके पास है 30, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो कैपिटल R से यदि हम बाहरी को रिप्रेजेंट करें तो ये 30/2 बराबर में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जो ये खोखला बेलन है इसका वॉल्यूम चाहिए, तो लिख देते हैं खोखले बेलन का वॉल्यूम। बेलन का आयतन। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है बाहर का जो बेलन है उसमें से अंदर का जो बेलन है उसका आयतन घटा दीजिए। तो बाहरी बेलन का आयतन पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस बाहरी भीतर का जो होगा स्मॉल r स्क्वायर h, ये चीज हो जाएगा। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए पाई कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, तो ये r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो गया। अब आप चाहो तो
यहाँ पर ये वैल्यू सीधा पुट कर सकते हो या फिर इसको एक बार और तोड़ सकते हो, पाई एच, और ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। देखिए पाई का मान 22/7 होता है, एच का मान आपके पास 20 दिया हुआ है, आर का वैल्यू 13 है, छोटे आर का कितना है, सॉरी बड़े आर का आपका 15 है, छोटे आर का 13 है, 15 माइनस का 13। देखिए 22/7 20 गुणा ये कितना हो जाएगा 28 हो गया क्या, और ये आपका 15 माइनस 13 2 हो गया, ये फिर 7 चौक 28 कितना हो गया भाई, यहाँ पर 22 को 2 से मल्टीपल करूंगा तो ये हो गया आपका 44 440 गुणा 8, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 0 8 चौक 32 8 चौक 32 35। अब आयतन है तो घन सेंटीमीटर में आएगा, तो आपका ये घन सेंटीमीटर मात्रक लगा दिया, तो ये 1520 घन सेंटीमीटर आपका इस कोगले बेलन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो सिलेंडर है वो खत्म होता है। आगे हम कौन पर बात करेंगे, कौन यानी शंकु पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।